मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिकमत ब्रेन यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज ख़वातीन की एक ऐसी दुश्मन बीमारी का जिक्र करना चाहता हूँ जो औरतों की सेहत को अंदर से खोखला करने की जिम्मेदार है। जी हाँ नाज़रीन, लिकोरिया ख़वातीन की ऐसी बीमारी है जिसके बारे में वो किसी को बताते हुए हिचकिचाहट का शिकार होती हैं। नतीजा ये होता है कि इस बीमारी के असरात के सबब ख़वातीन अंदर से इस कदर कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं कि उनके लिए शादी के बाद माँ बनना एक दुश्वार अमर हो जाता है। ख़वातीन की बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। लिकोरिया भी उन बीमारियों में से एक है। बहुत सी लड़कियाँ और औरतें इस इन्फेक्शन में मुब्तला होती हैं, लेकिन वो शर्मिंदगी के बायस ऐसी बीमारी पर बात नहीं करती। लेकिन ये भी याद रहे कि कोई भी बीमारी जब शिद्दत पकड़ती है तो वो इंसानी सेहत का बहुत नुकसान कर देती है। अक्सर ख़वातीन अपना ये मसला डॉक्टर्स को भी बताने से गुरेज करती हैं, जिसकी वजह से लिकोरिया बढ़ता चला जाता है। ये बीमारी कई वजूहात की वजह से हो सकती है। इसका बरवक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन हमारी कुव्वत मुदाफ़त में कमी करता है। बहुत सी ख़वातीन इस मसले की वजह से बहुत परेशान होती हैं। इस इन्फेक्शन की वजह नाक़िस ग़िज़ा और नाक़िस रहन सहन भी हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर ये बीमारी किसी भी लड़की को हो तो वो जल्द माहिर तबीब से इलाज करवाए। अब सवाल ये है कि लिकोरिया है क्या? लिकोरिया औरतों की रहम से निकलने वाला सफ़ेद या पीला रतूबत है। ये बीमारी औरतों में आम होती है। इस बीमारी के बहुत नुकसान हैं जो औरत की सेहत पर मुरतब होते हैं। अब आते हैं लिकोरिया की इकसाम की तरफ। चुनाचे लिकोरिया की दो बुनियादी इकसाम हैं, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया या तबई लिकोरिया। लिकोरिया की ये किस्म तब होती है जब हार्मोन्स में तब्दीली आती है या लड़कियों के बुलूगत के वक्त या हैज़ के साइकिल के दौरान। इसके अलावा कम उम्री में सेक्स की एक्साइटमेंट भी इस लिकोरिया की वजह बनती है। लिकोरिया की दूसरी किस्म पैथोलॉजिकल लिकोरिया कहलाती है। ये किस्म तब होती है जब हम नामुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ये लिकोरिया सेहत की ख़राबी की वजह से भी होता है, जिनियाती ट्रैक की वजह से भी हो सकता है। अब आते हैं लिकोरिया की वजूहात की तरफ। लिकोरिया की वजूहात में नाक़िस तर्ज़ ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न खाने की आदत, हार्मोनल तब्दीली, बदहज़मी, फंगल इन्फेक्शन, कब्ज़, खून की कमी, ज़ियाबितस, कसरत हैज़ और परेशानी या सदमा। ये तमाम वजूहात हैं लिकोरिया की। बहुत सी लड़कियों को ये बीमारी हैज़ शुरू होने के 1 साल पहले या बाद में हो सकता है। बाज़ ख़वातीन डिलीवरी के बाद इस मर्ज़ का शिकार होती हैं। इस तरह के मामलात यूट्राइन इन्फेक्शन की निशानदही करते हैं। इसलिए फ़ौरी तौर पर इलाज ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। ये मर्ज़ अचानक शिद्दत इख्तियार नहीं करता, लेकिन ये मर्ज़ ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम के दूसरे अज्जा को भी नुकसान दे सकता है। सवाल ये है कि लिकोरिया की इलामात क्या हैं? तो लिकोरिया की इलामात हर औरत में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बाज़ में एक साथ कई इलामात हो सकती हैं। मसलन अंदामे नहानी से सफ़ेद या पीला बदबूदार मादे का अखराज, जिसकी वजह से तबीयत में बेचैनी और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। पिंडलियों और रीढ़ की हड्डी में दर्द, सुस्ती और काहली, पेट के हिस्से में भारीपन, अंदामे नहानी में खारिश, निज़ाम के मसाइल भी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन मसाइल में एक लड़की या औरत को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ा जूसी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरे पत्ते वाली सब्जियां, दही और प्याज का इस्तेमाल करें, कम चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ज़हनी दबाव और परेशान कुन ख़यालात से बचें, क्योंकि इससे हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ता है। हमने इस बीमारी की वजूहात और अलामात तो जान ली हैं, लेकिन ये ख़वातीन का इतना हसास मसला है कि अगर आपका ये मसला ठीक नहीं हो रहा तो आपको बरवक्त डॉक्टर या माहिर तबीब से रजू करना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आखिर में एक नहायत मुफीद, सादा और आसान नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो अक्सर मेरे तजर्बे में रहता है। नुस्खा साइड इफ़ेक्ट से पाक है।
جو خواتین اپنا یہ مسئلہ کسی کو بتانے سے ہچکچاتی ہیں وہ گھر میں خود بنا کر استعمال کریں اور اپنی اس پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ہر قسم کے لیکوریا میں فائدہ دے گا۔ نسخہ نوٹ کریں: جوکھار 50 گرام، ریوند خطائی 100 گرام، کلمی شورا 50 گرام۔ اسی تناسب سے اجزاء لے کر دوا کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں صاف ستھری کسی پنسار سے لے کر لوہے اسٹیل کے ہاون دستے یا گرائنڈر میں نہایت باریک مثل غبار پاؤڈر بنا کر صاف خشک ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ بہتر ہے کہ ریوند خطائی اور جوکھار کو لوہے کے ہاون دستے میں موٹا موٹا باریک کر لیں، الگ الگ باریک کریں ان کو دونوں کو، تاکہ گرائنڈر میں پیسنے کی آسانی ہو۔ دوائی جتنی باریک ہوگی اتنا اچھا رزلٹ ملے گا۔ پاؤڈر بنا کے ½ ٹی اسپون صبح نہار اور ½ ٹی اسپون بوقت عصر پانی کے ساتھ 14 دن یا 21 دن استعمال کریں۔ صبح آپ نے جو نہار خوراک لینی ہے وہ آپ دودھ ملے پانی کے ساتھ یا پانی ملے دودھ کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آخری بات ہمیشہ کی طرح خاص طور پر یاد رکھیں کہ کسی بھی قسم کا نسخہ اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں اور اپنے مسائل کی صحیح تشخیص صرف ماہر اور قابل طبیب سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔